हाँ प्यारे छात्रों, आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। ये हमारे बीए तृतीय वर्ष का इकाई 3 का विषय है। आप सोच रहे होंगे कि आज पत्र लेखन, हम तो बचपन से पत्र लिखते आ रहे हैं, पत्र लिखना तो बड़ा आसान है, लेकिन पत्र में हमको क्या क्या सूक्ष्म जानकारियाँ चाहिए, ऐसा मैं बताने का प्रयास करूँगी। तो इसमें हम सब प्रथम देखते हैं कि पत्र लेखन क्या है, पत्र क्यों लिखना है। पत्र आज के दिन में पत्र लेखन लोग निरा मूर्खता समझते हैं, क्योंकि आज ईमेल हो गया है, दूरभाष हो गए हैं, चलित मोबाइल हो गए हैं, चलित हमारे फ़ोन हो गए हैं, इसलिए हमको लिखना नहीं आता। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि पत्र हमेशा प्रामाणिक होते हैं। यदि प्रामाणिक ना होते तो कार्यालयों के काम केवल फ़ोन पर हो जाते। कोई भी नियुक्ति पत्र फ़ोन पर स्वीकृत नहीं होता, कोई भी इंटरव्यू फ़ोन पर स्वीकृत नहीं होता। उसकी लिखित जानकारी हमको एक पत्र में उसके पत्र के नियमावली के अनुसार देनी पड़ती है। पत्र लेखन में कितनी सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं, कहाँ हमें हमारी ये पत्र लेखन एक कला है, उनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अच्छे पत्र की विशेषता क्या है और पत्रों के प्रकार क्या हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि पत्र की परिभाषा हमारे दूर रहने वाले संबंधियों को हम अपने कुशलता का समाचार देने का एक साधन है। इसके लिए हम अन्य कार्यों के लिए भी अपने काम करते हैं। आजकल हमारी बातचीत हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन हैं, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, ईमेल है, फैक्स आदि है। प्रश्न उठता है फिर हम पत्र क्यों लिखें, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो पत्र लिखना महत्वपूर्ण नहीं, अत्यंत आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फ़ोन के माध्यम से जो बातें होती हैं वो अस्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती, और लिखित पत्र जो है वो हमारे स्थायी दस्तावेज होते हैं। ये हमें जानना आवश्यक है। अंग्रेजी विद्वान का कथन इस आशय में है कि जिस प्रकार कुंजियाँ बक्स खोलती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय की विभिन्न पटलों को खोल देते हैं। मनुष्य की भावनाएं स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति होती हैं। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान हम पत्रों के द्वारा करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम मोबाइल से बात करते हैं, लेकिन पत्र लिखते समय आपके मस्तिष्क में जितनी विचारधाराएं और भाव आते हैं वो मोबाइल से बात करते समय नहीं आते। वो कब आते हैं? जब हम उसको, अपनी अभिव्यक्ति को लेखन में प्रस्तुत करते हैं। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला वार्तालाप है। इसके द्वारा दो हृदयों का संबंध दृढ़ होता है। अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगम भूमि पर लाकर खड़ा करता है, अर्थात आत्मीय भाव स्थापित करता है। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, इस प्रकार के हजारों संबंध में ऐसी नींव सुदृढ़ होती है जो व्यवहारिक जीवन में एक सेतु का काम करती है, जिससे मानवीय संबंधों की परस्परता सिद्ध होती है। अतएव पत्राचार एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक युग में पत्र लेखन कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं, साहित्य में भी इसका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वो उतना ही प्रभावकारी होगा। अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्यबोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके अनेक लेखक की भावनाएं व्यक्त नहीं होती, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। बात यह नहीं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपके पत्र की अभिव्यक्ति से पता चलता है आप किस क्लास के व्यक्ति हैं, अर्थात समाज में आपका जीवन किस तरह व्यतीत हो रहा है। अतः पत्र लेखन लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति और आचरण इत्यादि सभी का एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में अधिक दिखाई देती है। पत्र कैसे लिखा जाए? इसके पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय ही लिखना चाहिए, विशेषकर जब हम किसी सरकारी पत्र को लिख रहे हैं।
पत्र में अपना आशय व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और पत्र लिखने के पश्चात एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हम पत्र किसे भेज रहे हैं ये ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो लिखते समय हमारा विषय ऊपर ही लिखा रहता है, अमुक कार्य विषय। उस विषय से हटकर यदि हम अपना पत्र लिखेंगे तो सरकारी कागज तो विशेषकर कार्यालयों में नगण्य हो जाएंगे। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध एवं लेख स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक प्रामाणिक दस्तावेज है। पत्र प्रेषक अर्थात भेजने वाला, प्रापक अर्थात प्राप्त करने वाले का नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। पत्र के विषय में कभी भी नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। मैं बार बार उल्लेख कर रही हूँ कि ये एक लिखित दस्तावेज है, चाहे वो सामाजिक पत्र हो अथवा वह व्यावसायिक पत्र हो। अब हम देखते हैं सरल भाषा शैली। कभी कभी हम ऐसी बातें लिखने लगते हैं जिसमें अपना सारा ज्ञान उसमें बता देते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? भाषा विषय के उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर हो तथा सारी बातें छोटे छोटे शब्दों में व्यक्त हो। विचारों की स्पष्टता, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, स्पष्ट होने चाहिए, सुलझे होने चाहिए। अपने पांडित्य का प्रदर्शन हमें नहीं करना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा भाषा का ज्ञान है। हो सकता है जिसे मैं पत्र दे रही हूँ वो पत्र पढ़ने में उतना सक्षम ना हो। संक्षेप और संपूर्णता, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक लंबा पत्र होने से आदमी की अतिशयोक्ति भी हो जाती है और आदमी वाचाल लगने लगता है, और साधारण विस्तृत हो जाने के कारण कहीं कहीं हम अपने विषय से भटक भी जाते हैं। इसके अतिरिक्त पत्र में एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। पत्र लेखन द्वारा आशय पाठक के दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए कि सामने जिसने पत्र मुझे भेजा है उसका आशय क्या है। संक्षेप और संपूर्णता, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, संपूर्ण संक्षिप्त हो, जैसा मैं बता चुकी हूँ। अतिशयोक्त नहीं होना चाहिए, वाग्जाल अर्थात शब्दों का भावजाल नहीं होना चाहिए। प्रभावान्विति, अब हम ये देखते हैं कि पत्र का पूरा असर हमारे पर पड़ना चाहिए। आरंभ से अंत तक मेरे शब्दों में नम्रता होनी चाहिए। और पत्र की बाहरी सजावट से हमारा तात्पर्य है कागज स्वच्छ हो, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, लिखावट सुंदर हो, व्यसमादि विराम आदि प्रयोग के चिन्ह जो हैं यथास्थान किए जाएं, शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद अंत में अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए। पत्र की पंक्तियां सटाकर न लिखी जाएं और विषय वस्तु के अनुपात से पत्र का कागज लंबा चौड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी सरकारी कागज में भेज रही हूँ तो मैं एक आधे पेज पर लिखूँ, क्योंकि जब कोई भी पत्र लिखा जाता है तो उस पर एक कोई ना कोई अपनी टिप लिखी जाती है। पत्र प्रापक जो है उस पर अपना कोई विचार लिखता है, इसके लिए हमें अपने कागज में पर्याप्त स्थान रहना चाहिए। मुख्य रूप से निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं पत्र, औपचारिक, अनौपचारिक। और अब औपचारिक सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। औपचारिक पत्रों में 3 वर्गों में विभाजित है, जैसे प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र। अब मैं यहाँ अवकाश के लिए एक आपसे अलग से चर्चा कर रही हूँ जो इसमें व्यक्त नहीं है। जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो चाटुकारिता करने के लिए हम अपने आदरणीय प्राचार्य महोदय जी लिखते हैं। पता होना चाहिए प्राचार्य का नाम यदि मैं लिख रही हूँ श्री हरेंद्र सारस्वत जी तो मैं वहाँ श्री और जी लगाऊंगी। यदि मैंने प्रधानाचार्य लिखा है, प्राचार्य लिखा है, यदि मैंने राष्ट्रपति लिखा है, प्रधानमंत्री लिखा है, तो जो पद हैं वो स्वयं ही सम्माननीय शब्द हैं। उसके आगे और पीछे किसी सम्माननीय सूचक शब्दों को लगाना चाटुकारिता और व्याकरण की दृष्टि से दोषपूर्ण है। फिर जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं महोदय, सनम्र विनम्र निवेदन है कि आज मैं किसी कारणवश विद्यालय आने में असमर्थ हूँ और मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं 3 दिन का अवकाश चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जब आप बीमारी के लिए कोई अवकाश लेते हैं तो आपको कैसे मालूम है कि आप 3 दिन के बाद स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी बात, सनम्र विनम्र निवेदन, सनम्र विनम्र निवेदन तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो केवल निवेदन लिखने मात्र से ही मेरा विषय पूर्ण होगा और मैं अपनी बात कह सकूंगी कि मैं जिससे आग्रह कर रही हूँ उसे पता रहे कि मैं आज विश्वविद्यालय नहीं आ रहा हूँ या नहीं आ रही हूँ। और अगर अस्वस्थ हूँ
तो स्वस्थ होने तक मेरे अवकाश को स्वीकृत करने की प्रत्याशा से, कृपा नहीं प्रत्याशा से, मुझे आशा है कि आप मुझे छुट्टी देंगे, इस प्रत्याशा से पत्र सादर प्रस्तुत है। ऐसा लिखने से पत्र प्राप्त करने वाले को पूर्णता आपके विषय की जानकारी होती है और जो सनम्र विनम्र जैसे शब्द बार बार होते हैं ये हिंदी में पुनरुक्ति दोष है, साथ ही श्रुति कटुत्व है जो सुनने में कानों में खराब लगता है और चाटुकारिता भरा लगता है। कार्यालयीन पत्र, इसमें किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र होते हैं। व्यावसायिक पत्र जो दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी संबंध होता है। यह पारिवारिक तथा सगे संबंधियों को लिखा जाता है, मित्रों को लिखा जाता है। इन पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं, जिसमें पत्रों के विषयवत निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू संबंधों के आधार पर निर्धारित होती है। इन पत्रों में तो भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा कथन है। पत्र के अंग, पत्र अनौपचारिक समानता पत्रों के निम्नलिखित अंग होते हैं। पता और दिनांक। प्रायः हम देखते हैं कि कोई भी कार्य, हम चाहे आप लोग भी अपने कक्षा में काम करते हैं तो कक्षा में कार्य करते समय आप अपने नोटबुक पर दिनांक लिखना भूल जाते हैं। इसमें दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। एक तो ये नहीं पता कि मुझे ये पाठ किस दिन पढ़ाया गया और शिक्षक को भी नहीं पता है कि मैंने ये पाठ किस दिन पढ़ाया। इसलिए दिनांक अनिवार्य रूप से न केवल पत्र पर वरन अपने नोटबुक पर भी लिखना चाहिए। पत्र की सामग्री क्या है, संबोधन किसे किया जा रहा है, आदरणीय है, जैसे पूजनीय और पूज्यनीय। यदि पूज्य है, पू आधा ज और या वो काफ़ी है, या फिर पूजनीय है, पूज्यनीय नहीं होता। शुभेक्षु होता है, शुभकांक्षणी होता है, ये उसमें संबोधन और समापन होता है। पत्र की सामग्री क्या है, वो यथावत होनी चाहिए। पता की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। ध्यान रहे कि अपने हस्ताक्षर करते समय हम पत्र की लिखी हुई अंतिम लाइन पर के बाद अधिक स्थान ना छोड़ें, क्योंकि पत्र प्राप्त करने वाला वहाँ से अपने भी कुछ जोड़ सकता है और पत्र लिखने के बाद अंतिम लाइन से अपने हस्ताक्षर के स्थान पर एक रेखा अंकित कर देनी चाहिए, जिससे यह पता चले कि मेरा पत्र समाप्त है। और इस तरह मैंने आपको ये पत्रों के बारे में बताया। ये हमारे अपने BA तृतीय वर्ष में है, आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। भविष्य में जब भी आप पत्र लिखें तो इसको सुधार कर लिखें, जिससे आपके पत्र लेखन का कला कौशल स्पष्ट हो। धन्यवाद।